Hey, hello students. So now we are going to start with plane angle. ये पीछे ऐसे ही मैंने एरोप्लेन थोड़ा मुझे अच्छा लगा वो पेपर वॉलपेपर तो मैंने रखा दिया, ऐसा कुछ रिलेशन ज्यादा नहीं है, ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि प्लेन एंगल पे और सॉलिड एंगल पे कितने कई लेक्चर से हम बात कर रहे हैं. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग जो एक्चुअल में याद रखना है. ओके, थ्रू आउट, बिलीव मी, थ्रू आउट 2 years ये चीज याद रखना है. तो जो जो इंपॉर्टेंट है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में सारा लिख देते हैं. मस्ट पे कि आप नोट डाउन करो सारे पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलो, प्लेन एंगल सबको पता है क्या है, या ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि भाई एक सर्कल ले लेंगे, एक आर्क ले लेंगे, सर्कल का एक सेंटर होगा, आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ओके, तो सिंबल डी थीटा रखा, मैंने बताया था डी का मतलब स्मॉल होता है. आर्क डीएस ले लो, रेडियस आर ले लो. तो व्हाट इज प्लेन एंगल, डेफिनेशन बनाया था अपन ने, याद है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. तो इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो फॉर्मूला लर्न कर दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. डी थीटा इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंगल इन रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लर्न कर दो. एंगल इन रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बाय हार्ट, बाय हार्ट. इतने बार यूज होगा ना, इसी चैप्टर में बहुत बार यूज होना है. एंड नॉट ओनली दिस, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा. ठीक है, तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. डी थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. लर्न रहेगा एकदम अच्छे से. इसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन. पिछले लेक्चर में हमने रेडियन को एक्सप्लेन किया था, याद है? आई होप आपने देखा रहेगा. रेडियन 1 रेडियन क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन. ओके, और सोचो जब एक सर्कल बनेगा, जब एक सर्कल बनेगा तो कितना रेडियन बनते हैं, याद करो. 2 पाई रेडियन, दैट इज 360 डिग्री. ये पिछले लेक्चर में किया था. तो लास्ट 2 लेक्चर से जो हमने पढ़ा था सारा एक साथ डाल दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, फिर से व्हाट इज प्लेन एंगल? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. लर्न कर दो प्लेन एंगल क्या? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. भाई ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार लगने वाला है. बाय हार्ट करो, हम सम्स भी करने वाले हैं इसके ऊपर. ठीक है, सो एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस याद रहेगा. श्योर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? जो हमें ये फॉर्मूला तो लगने ही वाला है, नो डाउट. हमें लगने वाला है कन्वर्जेंस. यस माय डियर स्टूडेंट, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिमाग में रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए. आपको मैथ्स के टीचर भी पढ़ाएंगे डिटेल में, पर चलो एज अ फिजिक्स टीचर आई एम टेलिंग यू दिस. सबसे पहले करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें. हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. सिंपल, एकच वाक्य लक्षात ठेवायचं, एक ही स्टेटमेंट याद रखो, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. दैट्स इट. जब भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. एकदम सिंपल. एक एग्जांपल ले लेते हैं. चलो एग्जांपल ले लेते हैं. इफ आई से 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में बदलना है, कैसे करेगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. ओके, कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 6. सो व्हेन आई से 30 डिग्री, इट इज पाई बाय 6. और रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा सी ऊपर डालो, देख. तो रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई बाय 6. रेडियन इज गिवन बाय c, सॉरी. तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन. सिंपल है. तो डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. इसका एग्जैक्टली उल्टा रहेगा. रेडियन को डिग्री में कैसे बदलोगे? अभी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो उल्टा है, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. चलो एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. इफ आई से पाई बाय 3 रेडियन, तो पाई बाय 3 को अपन क्या करेंगे? पाई बाय 3 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 360 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री. है कि नहीं? तो सिंपल है कि नहीं यार, कोई भी कर सकता है. तो ये स्टेटमेंट एकदम लर्न कर दो कि अगर मुझे रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. और रेडियन को डिग्री में बदलना है, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो. रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. ये लर्न एकदम दिमाग में फिट कर दो. बहुत यूज होने वाले बच्चों, बहुत. जो जो चीजें यूज होने वाले हैं मैं उसको बहुत हाईलाइट करो.
तो ये यहां तक काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको सॉलिड एंगल के बारे में पता है, मैंने आपको कलिंगर वाला एग्जांपल दिया था, आई होप यू रिमेंबर इट, अभी वो नहीं रिपीट कर रहा हूं मैं, पर जस्ट तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग में ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने दिया था सॉलिड एंगल समझने के लिए। सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है। तो प्लेन एंगल जैसे आर्क अपॉन रेडियस था, वैसे सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। कोई भी एरिया ले लो, छोटा सा एरिया, सेंटर में जो रेडियस बनेगा, रेडियस का स्क्वायर, दैट इज सॉलिड एंगल। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है कि एक स्फीयर ले लो, 3 डायमेंशनल स्फीयर। अभी तो सर्कल नहीं ले सकता, प्लेन एंगल के टाइम पे तूने क्या लिया था? सर्कल लिया था। यहां पे तू क्या लेगा? स्फीयर लेगा। देखो यू कैन सी दिस एग्जांपल, राइट? तो स्फीयर है, तो एक छोटा सा एरिया दिख रहा है तुम लोग को, ये सब एक्सप्लेन करके हो गया है, ऐसे मत देखना, ये पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो छोटा सा जो एरिया है और सेंटर में एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, बना कि नहीं? तो यहां पे एरिया सेंटर में एंगल बनाता है बात समझ में आ रहा है? प्लेन एंगल में आर्क सेंटर में एंगल बनाता है, यहां पे एरिया सेंटर में एंगल बनाता है। तो आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। सो फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। लर्न कर दो यार, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला लर्न हो गया। इसका सिंबल है ओमेगा, वो जो ओम्स वाला दिख रहा है साइन, ओम्स वाला साइन, ओम्स में यूज किया है आप लोगों ने, उसको ओमेगा बोलते हैं। तो इसका सिंबल ओमेगा है। इसको मैं डी ओमेगा बोलूंगा तो भी चलेगा, डी ओमेगा मतलब स्मॉल एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल। एरिया क्या लिखेंगे? छोटा एरिया रहेगा, एंगल छोटा तो एरिया भी छोटा रहेगा, तो डी ए लिख देते हैं अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और पूरे स्फीयर को अगर मैं करता, पूरा स्फीयर, अगर मैं पूरा स्फीयर लिया तो एरिया कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, बना कि नहीं? एरिया कितना बनेगा? 4 पाई स्क्वायर। देखो अच्छे से, अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। जैसे पूरे सर्कल का 2 पाई है, वैसे पूरे स्फीयर का एंगल कितना होता है? 4 पाई। याद रखो बच्चों, पूरे स्फीयर का एंगल कितना होता है? 4 पाई। पूरे स्फीयर का एंगल कितना होता है? 4 पाई। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। और इसका एसआई यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। इसका एसआई यूनिट याद रखो, स्टीरेडियन। ज्यादा सॉलिड एंगल अपन यूज नहीं करते, पर 1-2 बार यूज होगा 12वीं में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह चैप्टर में, गॉस थ्योरम वगैरह में जब सिखाऊंगा आगे जाके, तभी ये सब यूज होगा, पर फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होने वाला है। प्लेन एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, बार बार यूज होगा। सॉलिड एंगल इतना यूज नहीं होगा, पर मालूम होना चाहिए कि इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। अभी इसके ऊपर के मैं सम्स करने वाला हूं, सॉलिड एंगल की मैं सम्स करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला फॉर्मूला याद रख, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और इसका एसआई यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। व्हाट इज द एसआई यूनिट? स्टीरेडियन। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। पिछले 3-4 लेक्चर से एंगल पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं, जितना बता सकता हूं उतना बताया। अभी ये लेक्चर में हमने फॉर्मूला, यूनिट और कैसे कन्वर्ट करते हो, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये मालूम करना है, बस दैट्स इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लो, वीडियो को पूरा रिवाइंड करो, नोट डाउन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भले ही आपको नोट्स दिए, पर खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।